हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after one and a half hours? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक एयरपोर्ट से दो फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं। एक फ़्लाइट नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, दूसरी वेस्ट में जाती है। आपको 1.5 घंटे के बाद इन दोनों की स्पीड दी गई है। जो पहली एरोप्लेन है उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी प्लेन है इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। और 1.5 घंटे बाद आपको बताना है कि उन दोनों प्लेन के बीच में, जो नॉर्थ में जा रही है और जो वेस्ट में जा रही है, उनके बीच में एरियल डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका डायग्राम आप देखिए और समझिए कि क्या एक्चुअली फाइंड करना है। ये एयरपोर्ट है और इसके हम डायरेक्शंस दिखा दे रहे हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ, और ये आपका हो गया साउथ। एक पॉइंट यहाँ ओरिजिन ले लेते हैं। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। सपोज यहीं से दोनों फ्लाइटें टेक ऑफ कर रही हैं। एक फ़्लाइट नॉर्थ में जा रही है इस डायरेक्शन में, और एक फ़्लाइट वेस्ट में जा रही है। तो नॉर्थ वाले की फ़्लाइट की, नॉर्थ में जो फ़्लाइट जा रही है उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, और जो फ़्लाइट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है उसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको बताना है कि आफ्टर 1/2 आवर्स, यानी 2 1 2 3/2 आवर्स, यानी 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद इन दोनों फ़्लाइट, जो नॉर्थ में गई और जो वेस्ट में गई, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम पहले 1.5 घंटे में जो अलग अलग स्पीड से दोनों प्लेन जा रही हैं, इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द प्लेन flying towards नॉर्थ की तरफ जो प्लेन जा रही है वो उस प्लेन द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया इन 3/2 आवर्स। तो फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड इसकी है 1000 किलोमीटर, टाइम है 3/2 आवर, तो ये 500, यानी 1500 किलोमीटर। 1.5 घंटे में इस एरोप्लेन ने 1500 किलोमीटर कवर किया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो सपोज़ यहाँ पे ये पहुँचा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 1500 किलोमीटर
अब इस जो वेस्ट में जो एरोप्लेन जा रही है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई the plane flying towards west in same 3/2 hours। फॉर्मूला भी सेम होगा। यहाँ पे स्पीड इसकी दी गई है 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1200 इंटू 3/2 6 टाइम में 600, यानी ये आ गया 1800 किलोमीटर। इस प्लेन की स्पीड थी 1200 किलोमीटर पर आवर और 3/2 आवर में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 1800 किलोमीटर। तो इसको भी हम दिखा देते हैं। सपोज़ ये यहाँ तक पहुँचा, तो ओरिजिन से ये दूरी हो गई 1800 किलोमीटर। अब नॉर्थ में जाने वाली प्लेन यहाँ तक पहुँची है, वेस्ट में जाने वाली प्लेन यहाँ तक पहुँची है 1.5 घंटे में। इन दोनों प्लेन के बीच में अब एरियल डिस्टेंस आपको निकालना है। दिस इज़ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे यहाँ पे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। इनके नाम हम दे दें। ये तो O हो गया ओरिजिन, ये हम ले लेते हैं पॉइंट A और इसको ले लेते हैं पॉइंट B, यानी ट्रायंगल आपके पास AOB बन गया। तो इन ट्रायंगल AOB आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है AB फॉर्मूले से। तो AB स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू OA की दूरी क्या है 1500, यानी 1500 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर आपको निकालना है। OB है 1800 स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर होता है 225 और चूँकि डबल ज़ीरो यहाँ पे है तो स्क्वायर जब होगा तो 4 ज़ीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 प्लस 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324 और डबल ज़ीरो है तो यानी 4 ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ पे। अब AB निकालेंगे। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा चला जाएगा अंडर रूट 22540 प्लस 32440। AB इक्वल टू इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 549,224,325 और 40 अंडर रूट। अब ये 549 और 40 का तो रूट आराम से निकल जाएगा। इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे यहाँ देखिए,
ए बी इक्वल टू 549 को हम ब्रेक करेंगे 9 इंटू 61 में, 9 इंटू 61 और ये 40 यानी 10,000 है, तो 10,000 को हम लिख देंगे। ये इजी तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, क्योंकि 10,000 और 9 हमको पता है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इनका निकल जाएगा। 61 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा। अब ए बी फाइंड करना आसान है हमारे लिए। 9 का स्क्वायर, 9 का रूट 3, इसको बाहर ले लिया। 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट हो जाएगा 100, इसको भी बाहर निकाल लिया। अब अंडर रूट क्या बचा मेरे पास? 61। 61 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 3, 300 इंटू रूट 61, यानी ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों प्लेन एक दूसरे से 300 रूट 61 किलोमीटर की दूरी पे 1.5 घंटे के बाद होंगी। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा अच्छे से। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।